देखिए मैथमेटिक्स क्लास 10 चैप्टर 12 एक्सरसाइज 12.2 इसका 13 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं हम। यहाँ पे लिखा है ए राउंड टेबल कवर। देखिए टेबल है, कोई गोल टेबल है राउंड, उसके ऊपर एक कवर बिछा हुआ है, ठीक है। हैज 6 इक्वल डिजाइन। देखो इसमें ऐसी 6 इक्वल डिजाइन दिख रही हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। एज सोन इन फिगर, ये डायग्राम बना हुआ मिलेगा आपको, ठीक, इस क्वेश्चन में। तो इफ द रेडियस ऑफ द कवर इज, इसकी जो रेडियस है, देखो अगर हम इसको यहाँ मिला दें ऐसे और इसको यहाँ मिला दूँ मैं, तो इसकी रेडियस कितनी है 28 सेंटीमीटर। तो रेडियस तो ये भी है, तो ये 28 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसके सेंटर को O मान लें और इसको अगर मैं A और B मान लूँ, ठीक है, तो सॉल्विंग के लिए आसानी हो जाएगी। अब लिखा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइंस। इन डिजाइंस को बनाने में जो कॉस्ट लगेगा, कीमत, उसको फाइंड करना है। और रेट दे रखा है, देखो रेट क्या है, ₹0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि इन डिजाइंस का जो एरिया आएगा सभी डिजाइंस का, उसमें 0.35 पैसे का इंटू करना पड़ेगा, तब आंसर आएगा। और √3 की वैल्यू 1.7 रखनी पड़ेगी। तो पहले इसको समझते हैं कि अब इन 6 डिजाइनों का एरिया कैसे फाइंड करेंगे। देखो एक डिजाइन का एरिया कैसे फाइंड करेंगे, इस पूरे में से इस ट्राइंगल का एरिया अगर घटा देंगे तो एक डिजाइन का एरिया आ जाएगा, और उसमें 6 का इंटू कर देंगे तो 6 डिजाइन का एरिया आ जाएगा। 6 डिजाइन का जो एरिया आएगा उसमें 0.35 का इंटू करके कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं हम। तो देखो अब हम लिखेंगे यहाँ पे गिवन तो यहाँ दिख ही रहा है, आर ये दे रखा है, सब हमने लिख लिया। अब यहाँ पे हम एरिया सीधे सीधे हम लिख सकते हैं। देखो फ्रॉम फिगर, चित्र से हम लिखेंगे एरिया ऑफ, देखो एरिया, पहले हम एरिया फाइंड करेंगे। तो एरिया ऑफ 6 डिजाइन ऐसे लिख दो, एरिया ऑफ 6। देखो 1 डिजाइन का एरिया फाइंड करेंगे तो 6 का भी इकट्ठा फाइंड कर सकते हैं। एरिया तो 1 डिजाइन का ही फाइंड करेंगे, लेकिन 6 का उसमें इंटू कर देंगे। कैसे, देखिए इज इक्वल टू 6 इंटू एरिया ऑफ 1 डिजाइन। तो 6 का इंटू कर देंगे, एक डिजाइन का एरिया जो निकलेगा उसमें 6 का इंटू कर देंगे तो पूरी 6 डिजाइन का एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो 6 इंटू, अब इसका एरिया फाइंड कैसे करेंगे, यहाँ पे ध्यान देना है हमें। तो देखो यहाँ सबसे पहले इस एंगल को देखें, ये एंगल कितना आएगा। तो देखो ऐसी कितनी डिजाइन है 6, ठीक है। अगर मैं इसको इस तरह से देखूँ, देखो एक ये इसको इस तरह से देखो, ये यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 डिजाइन हो गई है। तो यहाँ पे अगर हम थीटा देखें तो थीटा क्या आएगा, 360 तो पूरा होता है, यहाँ से यहाँ तक घूमेगा, उसमें हम 6 का डिवाइड देंगे, क्योंकि 6 पार्ट हो रहा है ना, ऐसे इक्वल 6 पार्ट हो रहा है। तो 6 6 का 36, तो 60 डिग्री आएगा। और आर जो है वो आर कितना है 28 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब एरिया ऑफ 1 डिजाइन, एक डिजाइन का जो एरिया आएगा वो कैसे आएगा, देखिए वो यहाँ से इसमें से इस ट्राइंगल का एरिया घटाना पड़ेगा। लेकिन ट्राइंगल का एरिया ये राइट एंगल ट्राइंगल तो है नहीं है, यहाँ पे कितना आ रहा है 60। तो पहले ये दोनों एंगल भी तो पता करने पड़ेंगे हमें, ठीक है। तो इसको मैं अलग से थोड़ा समझा देता हूँ। देखो इसको अलग से समझ लेते हैं, यहाँ बता देता हूँ साइड में, ठीक है। ये इसी का पार्ट है। देखो इस ट्राइंगल के लिए हम देखें, इन ट्राइंगल OAB, अगर इस ट्राइंगल को हम देखें तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस ट्राइंगल में क्या है, ये दोनों साइड इक्वल है तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे, तो ये एंगल बराबर होंगे, इनको x मान लो, इसको भी x मान लो, ठीक है। तो क्या होगा, देखो इन तीन, ये 60 है, तो इन तीनों एंगलों को अगर हम, ये दोनों एंगल तो x मान लिए हैं, अब यहाँ पे हम लिखेंगे तीनों एंगलों का सम कितना होगा। देखो x प्लस 60, इन तीनों का सम होगा 180, क्योंकि किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगलों का सम 180 होता है। x और x क्या हो जाएगा 2x प्लस 60 इक्वल टू 180, ऐसा पहले ही बता चुका हूँ। अब 60 को उधर ले जाओ तो 2x इक्वल टू 180 माइनस 60, तो 2x इक्वल टू, इसमें से ये घटा देंगे तो 120 आएगा, 2 का डिवाइड दे दो, 2 6 या 12, 60, x इक्वल टू 60 डिग्री। तो ये दोनों 60 आ गए, ये भी 60 ये भी 60, ठीक है। अब तो तीनों एंगल जब 60 हैं तो इसका मतलब तीनों एंगल बराबर, तीनों साइड बराबर होंगी, तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है।
ये कैसा ट्राइंगल है, ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है, ठीक है। तो लिखेंगे इसलिए ट्राइंगल ओ ए बी इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, ठीक है। ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है, तो इक्विलैटरल ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो हमें पता ही है, फॉर्मूला अभी लिख दूंगा मैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो अब एक डिजाइन का एरिया कैसे पता लगेगा, इस पूरे में से ये एरिया ऑफ सेक्टर हो जाएगा, यहाँ पी मान लो ओ ए पी बी, तो इसका इस पूरे में से इस ट्राइंगल को घटा देंगे तो डिजाइन आ जाएगी। फिर से देखो इस पूरे में से यहाँ से यहाँ तक में से इस ट्राइंगल का एरिया घटा देंगे तो ये डिजाइन बचेगी, ठीक है। तो एक डिजाइन का आ जाएगा, 6 का इंटू कर देंगे 6 डिजाइन का आ जाएगा। यही मैंने इसमें समझना था। अब देखो हम लिखेंगे एरिया ऑफ वन डिजाइन के लिए क्या लिखेंगे, एरिया इसका एरिया ऑफ सेक्टर लिखेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी, इसमें से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी ट्राइंगल को माइनस कर देंगे, ठीक है। 6 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है, ठीक है। और माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, देखो ट्राइंगल इक्विलैटरल ट्राइंगल है, इक्विलैटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, ठीक है, साइड का स्क्वायर। तो यहाँ 6 ऐसे ही लिखा रहने दो, ये अलग से पहले इसको सॉल्व कर लेंगे। थीटा की वैल्यू कितनी है 60 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू 22.7 रहेगी क्योंकि दी नहीं है, और आर की वैल्यू दे रखी है 28 है, तो 28 इंटू 28 दो बार लिख लेंगे क्योंकि स्क्वायर है, और माइनस √3/4 साइड कितनी है, इसकी साइड भी 28 आएगी, तो 28 इंटू 28 क्योंकि साइड का स्क्वायर है ना 28 दो बार लिख दिया हमने, ठीक है। इसकी रेडियस भी वो है सर्कल की 28 और इस ट्राइंगल की जो साइड है वो भी 28, ठीक है। अब और सॉल्व करते हैं 6 इंटू, देखो 0 से 0 कैंसिल कर दो, 6 बन जा 6 6 6 36, तो ये तो 1/6 आ जाएगा, इंटू यहाँ से 7 4 जा 28, तो जो बचा वो लिख लेते हैं 22 इंटू 4 इंटू 28 माइनस 4 7 जा 28 4 7 28, तो माइनस, अब देखो √3 की वैल्यू तो दे रखी है 1.7 इंटू 7 इंटू 28, ठीक है। अब इसको थोड़ा और कैंसिल कर लो या फिर इंटू कर ले तो कैंसिल कर सकते हैं, देखो 2 3 जा 6 2 1 जा 2 2 1 जा 2 ये आ जाएगा। तो अब आ गया 6 इंटू, देखो अब इन तीनों का इंटू ये तो आप लोग कर लेंगे इंटू, और इन तीनों का भी कर लेंगे, एक डिजिट बाद डेसिमल आ जाएगा, तो इनका जो इंटू आ रहा है वो मैं सीधे देख के लिख देता हूँ जो इंटू आ रहा है, ठीक है ना। तो इनका इंटू जो आएगा मल्टीप्लाई वो 1232 माइनस 999.6, देखो इन तीनों का जो इंटू आ रहा है वो ये आ रहा है, इन तीनों का जो मल्टीप्लाई आ रहा है वो ये आ रहा है, और अपॉन में कितना बचा, ये 3 बचा था, ठीक है। 3 से अब ये कैंसिल कर दो, 3 2 जा 6 और 2, और इसमें से इसको घटा दो तो माइनस आप लोग कर ही लेंगे, 232.4 आ रहा है घटाने पर, इसमें से इसको माइनस करेंगे, कैसे घटाएंगे ये देख लो, गलती मत कर लेना घटाने में। 999.6 यहाँ पे ऐसे घटाना पड़ेगा आपको, और यहाँ 0.0 मान लेना, 10 में 6 गए तो 4 बचेंगे, ऐसे आएगा, ठीक है ना। फिर यहाँ 1 रह जाएगा, यहाँ से कैरी लोग 11 में से 9 गए, इस तरह से आपको घटाना है, ये तो सब आपको अब आ ही जाएगा, ठीक है। ये लिखना ज़रूरी था, इस तरह लिखना है, कई बार बच्चे गलत कर देते हैं इस तरह। तो अब 2 का इंटू इसमें कर दो तो कितना आ जाएगा, यहीं 2 का इंटू कर देते हैं, 2 का इंटू करके आएगा 464.8, ठीक है ना, ये आ जाएगा, और ये सेंटीमीटर में दिया तो सेंटीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा। अब आपको फाइंड करना है बाकी का, अब यहाँ से मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है ना, इसके आगे का जो है यहाँ से लिख देते हैं। अब पूछा क्या था, यहाँ पे पूछा कॉस्ट, इसका कॉस्ट पूछा है, कॉस्ट ऑफ डिजाइन, देखो कॉस्ट ऑफ डिजाइन्स, कॉस्ट जो है वो 0.35 का इंटू करना है इसमें हमको, ठीक है ना। तो 464.8 इंटू 0.35 ये रुपीज़ में आएगा, तो रुपीज़, यहाँ रुपीज़ का साइन लगा दो, ठीक है, इजकल टू रुपीज़।
तो इन दोनों का जो मल्टीप्लाई है, देखो जो भी मल्टीप्लाई आएगा 1 2 3 डिजिट बाद डेसिमल लग जाएगा, इसका इंटू सिंपल जैसे इंटू करते हैं वैसे ही करना है, और 1 2 3 डिजिट बाद डेसिमल लगा देना। तो आंसर आ जाएगा आपका इसमें ये आ जाएगा, इंटू करोगे तो 162.68, ठीक है, इतने रुपए आ जाएगा। यही आंसर है, मल्टीप्लाई आप कर ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये इस तरह से, इसको कोई दिक्कत नहीं है, देखने में ही आपको कठिन लग रहा है, ये थोड़ा सा कैलकुलेशन आपकी ठीक है तो आपका आंसर सही आएगा, ठीक है ना।